हेलो बच्चों, हम एक्सरसाइज 7.4 कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने और आपको क्वेश्चन कितने करा दिए, 7 क्वेश्चन करा दिए थे 7.4 के। 8वें क्वेश्चन से अब स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, तो क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉय एंड 5 गर्ल्स बी अरेंज फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ इफ द गर्ल्स आर सिट ऑन चेयर्स इन ए रो एंड द बॉयज आर टू स्टैंड इन ए रो बिहाइंड देम। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, समझो। अपने पास क्या है, कुल बॉयज़ कितने हैं, 6 बॉयज़ हैं। तो लेकिन यहाँ लिखोगे बॉयज़ कितने, टोटल बॉयज़ कितने हैं, लिखो यहाँ पे टोटल बॉयज़ कितने 6, टोटल गर्ल्स कितनी यहाँ पे 5। अब क्या कर रहे हैं, हम इनका एक फ़ोटो सेशन ले रहे हैं, हम इनका एक ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं। अब इसकी जो कंडीशन है वो क्या बेटा देखो, कहता है जो कैसे लेना, जो गर्ल्स हैं उनके तो चेयर डलेंगे, 5 गर्ल्स से 5 चेयर डलेंगे, तो गर्ल्स तो बैठेंगे आगे और उनके पीछे क्या 6 बॉयज़ खड़े हो जाएंगे। यहाँ पीछे जो है ना, पीछे जो रो बनेगी उसमें क्या 6 बॉयज़ खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, एक फ़ोटो कैमरा यहाँ लगेगा और क्या करेंगे, इनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। गर्ल्स को चेयर पर बिठाना है और बॉयज़ उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो कहता है बताओ ये काम कितने तरीके से कर सकते हैं हम। इनका ये जो अरेंजमेंट है ना, फ़ोटो खिंचवाने का जो तरीका है, कितने तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे नाउ। कल तो अपन क्या करते हैं, पहले गर्ल्स लेते हैं, गर्ल्स 5 गर्ल्स हैं और 5 को एक साथ बिठाना है। तो लिखोगे परमुटेशन ऑफ 5 गर्ल्स टेकिंग 5 एट ए टाइम। 5 एक साथ लेने, 5 एट ए टाइम। 5 गर्ल्स को 5 जगह बिठाना, तो क्या होगा 5p5 हो जाएगा। 5p5 मतलब फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब लिखोगे परमुटेशन ऑफ, अब क्या करोगे, 6 गर्ल्स ले लेंगे, 6 गर्ल्स टेकिंग 6 एट ए टाइम, 6 बॉयज़। अब बॉयज़ का करेंगे, बॉयज़ के 6 हैं तो 6 बॉयज़ का एक साथ लेना हमने। तो 6 बॉय का एक साथ अरेंजमेंट क्या होगा, 6 का के साथ करना, तो क्या होगा 6 पे 6 हो जाएगा। दिस इज फैक्टोरियल 6। अब यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल परमुटेशन क्या होगा, अब हमें ये निकालना है। तो क्या होता है, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, इसे कर देंगे गुणा। फैक्टोरियल 5 क्या होगा 120, ये क्या होगा 720, कर देंगे बार 24 बच गए 2, 84 और 2 86। ठीक है, इसी तरह कर दोगे ना, बहुत सिंपल था ये तो भाई। क्या था, एक ग्रुप फ़ोटो खींचनी है, उसमें क्या था कि 5 बॉयज़ हैं ना, 5 गर्ल्स हैं, इनको तो एक चेयर बिठाना है लाइन के अंदर और इन चेयर्स के पीछे बॉयज़ को खड़ा करना है, 6 के 6 बॉयज़ को खड़ा करना है। तो क्या थे बताइए, ये काम आप कितने तरीके से कर सकते हो भाई। अब 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स के लिए 5 चेयर चाहिए, तो क्या करना है, 5 गर्ल्स को 5 चेयर पर बिठाना है। तो क्या होगा, परमुटेशन 5p5 हो जाएगा, जैसे परमुटेशन फॉर गर्ल्स। अब आ जाओ 6 बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़ को 6 एक साथ लेके अरेंज करने हैं। तो 6 बॉयज़ को 6 स्पेस लेनी हमने, तो क्या करना है, 6 बॉयज़ का परमुटेशन 6 स्पेसेस पर करना है। तो क्या होगा फॉर्मूला 6p6 मतलब फैक्टोरियल 6। तो ये तो था बॉयज़ का गर्ल्स का अरेंजमेंट, ये क्या है बॉयज़ का अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल परमुटेशन क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 कितना आएगा, ये आएगा परमुटेशन करेंगे। ठीक है, इतने तरीके से हम इनको सेटिंग अरेंजमेंट इनका कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर कौन सा क्वेश्चन 8। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 ये थोड़ा ध्यान से समझना। क्या कहता है, 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, इनको हमने क्या करना है, अरेंज करना है, एक लाइन में बिठाना है। लेकिन शर्त क्या कहता है, सो दैट नो 2 गर्ल्स मे सिट टुगेदर, कोई 2 लड़कियाँ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। पता लगा आपको, देखो टोटल बॉयज़ कितने यहाँ पे बताओ 5। ठीक है, कौन सा था, 9 में थे ना, हाँ टोटल बॉयज़ 5 हैं। टोटल गर्ल्स कितनी यहाँ पे 3, 5 लड़कियाँ 3 क्या है लड़कियाँ। इनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है। ठीक है, एक लाइन में अरेंज करना है। सो दैट क्या कहता है, नो 2 गर्ल्स मे सिट टुगेदर, कोई 2 लड़कियाँ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी 2 लड़कियाँ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कर देंगे अपन, देखो कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हो इस टाइप का, तो देखो कैसे करोगे। इसके मैं 2 तरीके बताता हूँ, आप जैसा चाहो वैसा कर देना। पहला तरीका देखो, लड़कियों को इकट्ठी नहीं बैठानी चाहिए, 2 लड़कियाँ इकट्ठी नहीं बैठेंगी। क्यों नहीं बैठेंगी, क्योंकि लड़कियों को आदत है बात करने की, फिर वो बातें करेंगी। तो इनको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ भाई इनके बीच बीच में एक बॉयज़ बिठा देंगे अपन। तो इसका अरेंजमेंट हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 5 बॉयज़ है, पहले 5 बॉयज़ को फिक्स करो,
मान लो ये जो जगह नहीं हमने 5 बॉयज़ के लिए फिक्स कर दी। ये जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉयज़ को उठा देंगे। तो 5 बॉयज़ को 5 जगह अरेंज करना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, परमुटेशन ऑफ 5 बॉयज़ एट 5 प्लेसेस। बोलो है ना, क्या बताओ, 5 पे 5 आएगा, 5 को 5 एक साथ लेके करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर 5 आएगा। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज़ एट 5 प्लेसेस। ये तो है बॉयज़ के लिए, बी मैं यहाँ पे इसके अंदर बी लिख देता हूँ, बी मतलब बॉयज़ के लिए अरेंजमेंट था ये तो। अब देखो गर्ल्स को बिठाना है, तो गर्ल्स क्या हो सकता है, अगर हम गर्ल्स को यहाँ बिठा दें या लड़के को यहाँ बिठा सकते हैं, या लड़कियों को यहाँ बिठा सकते हैं, या यहाँ या यहाँ या यहाँ। अगर हम गर्ल्स को इन जगहों पे बिठाएं तो देखो कोई भी 2 लड़कियाँ इकट्ठी नहीं होंगी, बीच बीच में बॉयज़ बनेगा करके। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम बॉयज़ को इन जगह बिठाएं ना, गर्ल्स को अगर इन जगह पे बिठाएं तो क्या होगा बताओ, कोई 2 लड़की इकट्ठी नहीं बैठेगी। तो ये टोटल सीट्स कितनी है गर्ल्स के लिए, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल सीट्स कितनी गर्ल्स के लिए अवेलेबल, 6 सीट्स हैं। तो लिखोगे यहाँ पे टोटल सीट्स अवेलेबल फॉर गर्ल्स, ठीक है। और टोटल गर्ल्स कितनी है, 3 है। गर्ल्स कितनी यहाँ पे 3 है। तो 6 लड़कियों 6 जगह पे इन 3 लड़कियों को सेट करना है हमने। तो क्या लिखो यहाँ पे, लिखोगे परमुटेशन ऑफ 3 गर्ल्स, परमुटेशन ऑफ 3 गर्ल्स एट 6 प्लेसेस। तो क्या हो यहाँ पे 6 पे 3 आएगा, ना कि 3 पे 6। ध्यान रखना 3 पे 6 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये n जो है ना ये सब बड़ा आएगा, तो इसको हमने बड़ा लेना पड़ेगा। तो 6 पहले ऊपर कर देंगे, 3 नीचे कर देंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या आएगा 6 पे 3, या ये कह दो कि 3 लड़कियों को है ना 6 सीटों पे अरेंज करना है, तो 3 सीट यूज़ होंगे एक साथ। तो क्या होगा बताओ, 6 को 3 पे करना है, तो क्या होगा 6 पे 3 हो जाएगा। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो टोटल परमुटेशन क्या होगा, नाउ टोटल परमुटेशन बॉयज़ का क्या था, फैक्टोरियल 5 था, ठीक है, फैक्टोरियल 5 ये रहा बॉयज़ का। और ये कितना हो गया यहाँ पे 6 पे 3 हो जाएगा, लिखेंगे 6 पे 3, ठीक है। तो हो जाएगा शुरू। फैक्टोरियल 5 क्या होता है 120, फैक्टोरियल 6 क्या होगा, हाँ 6 में क्या 3, तो कर देंगे इसको सिंप्लीफाई। 120 इंटू क्या होगा फैक्टोरियल 6, क्या तो बोल दो इसको, 3 का फैक्टोरियल अपन क्या है 3 का फैक्टोरियल भाई हो, कट जाएगा। 120 इंटू ये भी क्या आएगा 120 आएगा, करेंगे मल्टीप्लाई क्या होगा 14,400 आएगा। दिस इज आंसर, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है बेटा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सिंपल है, छोटा छोटा सवाल है। अब जो 10 देखो, अच्छा इसका एक तरीका और बता दूँ, एक तरीका और बताता हूँ। आप क्या करोगे, पहले देखो इसका एक तरीका और बता देता हूँ, ठीक है, जो मर्जी कर लेना, चलो वो रहने दो, ठीक है, आगे बता देंगे कभी यूज़ होगा तो। ये देखो अब क्या कहता है, 9 पेपर थे। देखो पहले मैं लिख देता हूँ, टोटल एग्जामिनेशन जो थे पेपर वो कितने हुए, एग्जामिनेशन पेपर टोटल कितने पेपर थे 9, ठीक है। अब सुनो सारे क्या कहता है, क्या कहता है, इन हाउ मैनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज। इनको अरेंज करना है, 9 पेपर्स को हमने क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। बेस्ट और वर्स्ट कभी इकट्ठे ना हो, मतलब क्या, वो क्या करना है हमने, बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर बिकम टुगेदर, इकट्ठे ना आने चाहिए। बेस्ट और वर्स्ट पेपर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब एक पेपर सबसे अच्छा हुआ, एक पेपर सबसे ख़राब हुआ, वो दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए बस। तो देखो मैं क्या ट्रिक लगूंगा, मैं एक काम करूँगा, पहले बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठे आने के चांस निकाल लूँगा, टोटल परमुटेशन निकाल लेंगे, फिर बेस्ट और वर्स्ट को टोटल में से घटा देंगे, क्या होगा बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठे लाने के चांस आ जाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ टोटल परमुटेशन ऑफ अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट ऑफ 9 पेपर्स। 9 पेपर का अरेंजमेंट क्या होगा, 9 पेपर को 9 जगह पे अरेंज करना है, 9 टाइम करना है, तो क्या होगा 9 पे 9 आ जाएगा, फैक्टोरियल 9 आ जाएगा। ये तो होगा टोटल परमुटेशन। इसमें वेस्ट और वेस्ट इकट्ठे भी आ सकते हैं और इकट्ठे नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो ये तो हो गया फैक्टोरियल 9। अब क्या करना है पता है आपको, अब क्या करना है, इसमें हम बेस्ट और वेस्ट को इकट्ठा आने के चांस निकाल लेते हैं। तो देखो 9 पेपर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेपर को मैंने ऐसे लिखा,
मान लेंगे ये सबसे बेस्ट है और ये सबसे वर्स्ट है। बेस्ट और वर्स्ट को हमने इकट्ठे कर दिया, तो हमने एक ब्लॉक में बंद कर दिया। ब्लॉक में बंद करने का क्या फ़ायदा होगा कि ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले परमुटेशन निकालेंगे जिसके अंदर बेस्ट एंड वर्स्ट इकट्ठे हो। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन है ना, इन विच, कौन सा इन विच, जिसके अंदर क्या है, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स रिमेन्स टुगेदर। ठीक है, कितना होगा बताओ जिसमें ये इकट्ठे रहे। अब देखो ये इकट्ठे रहेंगे तो क्या होगा, एक तो ये ब्लॉक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 8 हो गए। इन 8 का रेंज क्या होता है, फैक्टोरेट और इनटू में। अब क्या, ये तो फैक्टोरेट आ गया, इनटू में। अब क्या, इस ब्लॉक के अंदर आ जाओ भाई, तो इन ब्लॉक समेत सबका रेंज हो गया, टोटल हो गया 8 हो जाएंगे। देखो एक तो पूरा एक ब्लॉक, इस ब्लॉक को एक ही आइटम मानेंगे, एक ये आइटम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो 8 होकर क्या होगा, फैक्टोरेट, या फैक्टोरेट की बजाय आप ये कर सकते हो 8p8, बात तो एक फैक्टोरेट ही आएगा। चलो 8p8 कर लोगे, 8 का अरेंजमेंट 8 प्लेसेस पे किया जाएगा। अब आ जाओ इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर भी तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं और 2 ही प्लेस हैं, तो 2 का 2 जगह क्या होगा, 2p2 है ना। ये हो गया क्या, ये परमुटेशन जिसके अंदर सारे इकट्ठे हैं। हमें क्या करना है, हमें इकट्ठे ना आने के चांस निकालने हैं। तो ये लिखोगे 9 टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच, बोलो क्या लिखोगे, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। ठीक है, जो इकट्ठे ना कभी। तो क्या करोगे, टोटल क्या था, फैक्टर 9 था, इसमें से हम ये करा देंगे। इन टोटल में से अगर हम बेस्ट और वर्स्ट पर इकट्ठे आने के वो निकाल देंगे परमुटेशन, तो क्या होगा, ना आने के वाले बच जाएंगे, हमें ना आने वाले निकालने थे। इसे सोल्व करो, ये क्या होता है फैक्टोरियल 8, ये क्या होता है फैक्टोरियल 2। 9 × 8 का फैक्टोरियल करेंगे, 2 × 1 फैक्टोरियल टुगेदर 2 × 1 कर देंगे, ये कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे क्या 9 - 2 बचेगा, फैक्टोरियल 8 इंटू क्या होगा, फैक्टोरियल ये इंटू में 7, ये आंसर आया। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, लेकिन इतना छोड़ दो, 7 × 8 का इतना भी आंसर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था क्वेश्चन, 10वां था। ठीक है, 10th। ठीक है, 10th क्वेश्चन हो गया। पता लगे आपको, कल से टोटल अरेंजमेंट निकाला, उसमें बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने क्या किया बेटा, फिर हमने बेस्ट और वर्स्ट के इकट्ठे आने के चांस निकाले, जो टोटल परमुटेशन निकाल दिया। तो क्या करेंगे, टोटल में से अगर ये निकालोगे, बेस्ट और वर्स्ट इकट्ठे आने के निकालोगे, तो क्या होगा, ना इकट्ठे वाले हो जाएंगे, और ये हमें चाहिए था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में। अब जब 11वां देखो, सारे बता देता हूँ, एक वीडियो और बनेगा शायद इसमें से, कोई बात नहीं, करा देंगे। 6 कैंडिडेट्स आर टू टेक एग्जामिनेशन, 6 कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, 3 इन मैथमेटिक्स एंड रिमेनिंग आर इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। In how many ways can they be seated in a row so that all three candidates of mathematics may not sit together? ठीक है, देखो क्या कहता है, 6 कैंडिडेट्स है टोटल और वो एक एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसमें 3 बच्चे तो क्या है, मैथ का एग्ज़ाम देंगे, मैथ का पेपर देंगे, और बाकी देंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। 3 तो क्या है, मैथ वाले हैं, बाकी 3 क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर देंगे। तो क्या कहते हैं, इन हाउ मैनी वेज, आप कितने तरीके से उनको एक रो में बिठाओगे, सो दैट जो 3 मैथ के कैंडिडेट थे ना, वो इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, या 3 मैथ के कैंडिडेट इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए। तो सेम ऐसे तो है ही सेम, तो बिल्कुल ऐसा ही हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल परमुटेशन निकालेंगे, उसमें से क्या घटाओगे, बोलो, सारे मैथ वाले इकट्ठे होने के चांसेस होंगे ना, इकट्ठे आने के जो परमुटेशन है वो घटा देंगे, तो क्या होगा, इकट्ठे ना आने वाले केसेस बच जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सेम ऐसे करेंगे। तो ये लिखोगे यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स, कुल कैंडिडेट्स कितने यहाँ पे 6। ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स, कौन सा कैंडिडेट्स, हु विल गिव मैथ्स पेपर, वो कितने, 3 है। ठीक है, 3 तो क्या है, मैथ वाले हैं।
तो अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकालो। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब टोटल अरेंजमेंट एक लाइन का। तो 6 लोगों को एक लाइन में बिठाओगे तो क्या होगा, 6 पे 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। ये तो हो गया लाइन में सब का अरेंजमेंट। इसमें मैथ थोड़ा इकट्ठे भी आ गए और इकट्ठे नहीं भी आएंगे, मतलब सारा आ गया, टोटल परमुटेशन आ गया। अब क्या करना है, अब देखो ये तीनों मैथ वाले थे मान लो, तो इन तीनों को हमने इकट्ठा करना है। हमने क्या करेंगे, बांध दिया, ब्लॉक में बंद कर दिया ताकि इकट्ठे रहें। तो 3 बच गए अलग, जिन जो मैथ के नहीं थे। ये 3 तो क्या थे, मैथ वाले थे, इसमें मैं लिखता हूँ मैथ। और ये तीनों क्या अलग पेपर वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सबको इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं इन मैथ वालों को क्या कर रहा हूँ, इकट्ठा रखूँगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग दोज परमुटेशंस इन विच ऑल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स रिमेन्स टुगेदर, जिसमें अंदर मैथमेटिक्स स्टूडेंट क्या होंगे, हमेशा इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिखोगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच ऑल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स रिमेन्स टुगेदर। ठीक है, ये निकालना है हमें। क्या करना है, वो परमुटेशन निकालना है जिसके अंदर सारे मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स रिमेन्स टुगेदर, इकट्ठे रहेंगे हमेशा। इन सब को इकट्ठा कर देंगे हम, तो इन सब का एक ब्लॉक बना देंगे। इन सब का एक ब्लॉक तो ये रहा, 1 2 3 और 4। तो पहले तो क्या करेंगे, इन चारों का करेंगे अरेंजमेंट। तो चारों का अरेंजमेंट क्या होगा, फैक्टोरियल 4 कर दूँ या लिया लिखते हैं 4p4, एक ही बात है, 4p4 फैक्टोरियल 4 ही आएगा। तो मैंने फैक्टोरियल 4 कर दिया। ये तो क्या इस ब्लॉक का समेत इन सब का अरेंजमेंट। अब आ जाओ इन द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर जाओ। ब्लॉक में कितने हैं, 3 लोग बैठे हैं सारे मैथमेटिक्स वाले, तो इनका भी तो अरेंजमेंट होगा, ब्लॉक के अंदर ही आगे पीछे भी तो हो सकते हैं। तो 3 लोगों को 3 जगह अरेंज करना है, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। 3p3 भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हो। तो ये कौन सा परमुटेशन है, ये तो वो परमुटेशन जिसमें सारे सारे बोलो इकट्ठे रहे, मैथ वाले इकट्ठे रहे। और ये क्या टोटल परमुटेशन है, तो हम करेंगे टोटल में से अगर मैथ वाले निकाल दे, इकट्ठे वाले निकाल दे, तो क्या होगा, मैथ इकट्ठे ना बैठने वाले आ जाएंगे, और वही हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ लिखोगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच, क्या लिखोगे, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स मे नॉट सिट टुगेदर। और वो क्या होगा, वो हो जाएगा फैक्टोरियल 6, तो टोटल था, इसमें से ये घटा देंगे, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ये घटा देंगे। और इसको आप सोल्व कर दोगे, है ना। फैक्टोरियल 6 क्या होता है 720, ये क्या होता है 24, ये क्या होता है 6। तो 720 में से 144 घटा देंगे, क्या होगा 576 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है 11वें का, 11वां क्वेश्चन था, तो 576 कर लेना आप आंसर से। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो ये क्या आपका पेज नंबर 3। ठीक है, ये एक्सरसाइज वाइज मैं पेजेस डाल रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे दो। ठीक है, 1 2 तो ये है, ये था 3 और 4। पेज में गलती कर दी मैंने, उसको बता देता हूँ पहले। ठीक है, ये 3 नंबर पेज आएगा और ये आएगा पेज नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर 4। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 11 12वां, देखो 12वां। ठीक है, क्या कहता है, दिल्ली। देखो दिल्ली एक वर्ड है, दिल्ली। क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली, ठीक है, दिल्ली बी अरेंज सो दैट द लेटर्स ई एंड आई ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ठीक है, देखो ध्यान से, इस वर्ड में देखो क्या कहते हैं, 5 लेटर हैं, इनको आगे पीछे अरेंज करना है। तो 5 लेटर के लिए 5 ब्लॉक बना दूँ मैं, इनमें डाल देंगे 5 लेटर्स को। तो ये कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इनमें इवन प्लेसेस कौन सी है, ये इवन है और एक ये इवन है। तो शर्त क्या कहता है, इसके वर्ड्स को अरेंज करना है। कहता है कितने वर्ड बनेंगे ताकि उन वर्ड्स में इवन प्लेस पे सिर्फ वोवल आए। क्या है, ई और आई है ना, सॉरी, ई और आई ओनली अकर्स इन इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस पे यानी इस सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे सिर्फ ई या आई डालना है, बस ये शर्त है। और कोई कहीं आ सकता है, लेकिन शर्त क्या है, इन इवन प्लेसेस पे, यानी दूसरी और चौथी पोजीशन पे या तो ई डालेंगे या आई डालेंगे। बस यहाँ ई डालेंगे तो यहाँ आई डाल देंगे,
यहाँ आई डालेंगे तो यहाँ ई डालेंगे। तो कहते हैं बताओ ऐसे कितने परमुटेशन बनेंगे। ठीक है, तो अपन पहले ये करते हैं। तो यहाँ लिखोगे यहाँ पे टोटल इवन प्लेसेस, बोलो कितने हैं, 2 प्लेस हैं इवन, ये 2 प्लेस हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ लिखोगे 9 परमुटेशन, यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ई एंड आई एट 2 इवन प्लेसेस। अरे ई और आई 2 लेटर बनेंगे नहीं बने, और 2 प्लेस है तो 2 लेटर पे 2 प्लेस अरेंज करना। तो क्या होगा 2p2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 यानी 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल टुगेदर 2। तो 2 तरीके होंगे। वैसे भी देख लो ना, यहाँ तो ई डालोगे तो यहाँ आई डाल दो एक तरीका, यहाँ आई डालोगे यहाँ ई डाल देंगे, 2 तरीके, तो 2 ही होंगे। ठीक है, ये तो हो गया ई और आई को सेट करना। तो ई और आई यहाँ डाल दिया हमने, बच गए कितने प्लेसेस, 3 प्लेस, ये तीनों ओड प्लेसेस बच गए, और 3 नंबर बच गए। ई और आई के अलावा 3 लेटर बच गए, तो 3 लेटर को 3 ओड प्लेसेस अरेंज करना है। तो क्या होगा 3p3 है ना। तो लिखो यहाँ पे टोटल ओड प्लेसेस, अब ओड प्लेसेस बच गए, कितने बच गए 3, और टोटल अनयूज्ड लेटर्स, ये भी कितने बचे 3, जिनका यूज़ नहीं किया हमने। तो सिर्फ ई और आई का तो यूज़ किया है, जो बगैर बच गए, बगैर यूज़ करे बच गए, वो कितने बच गए, डी एल और आई बच गए, डी एल और एच बच गए, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 बच गए ना, तो 3 लेटर्स को 3 जगह अरेंज करना है। तो लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन अब इन विच, क्या लिखोगे 3 अनयूज्ड लेटर्स आर अरेंज इन 3 प्लेसेस। क्या होगा 3p3, क्या होगा फैक्टोरियल 3 आ गया, फैक्टोरियल 3 मतलब 6। तो टोटल परमुटेशन क्या हो गया, लिखो यहाँ पे नाउ टोटल परमुटेशन। लास्ट में क्या करोगे, पहले का 2 था, इसका 6 था, तो क्या होगा 12 आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया 12 क्वेश्चन। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे 13 देखो, 13 के क्या कहता है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्यूसडे, ट्यूसडे एक लेटर है। ठीक है, ट्यूसडे एक वर्ड है, ट्यूसडे आर अरेंज इन द लाइन, ट्यूसडे को के जो लेटर्स इनको एक लाइन में अरेंज करना है। ईच अरेंजमेंट एंडिंग विद एस, हर अरेंजमेंट एस से स्टार्ट हो। तो क्या कहता है, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। देखो ध्यान से, वर्ड का नाम क्या है, ट्यूसडे। देखो ध्यान से मेरा, हमें क्या करना है, हमें इन लेटर्स को अरेंज करने की लाइन में, लेकिन शर्त क्या कहता है, लास्ट में एस आना चाहिए। तो इसमें कितने लेटर हैं, 7 है ना, तो अपन क्या करेंगे 7 ब्लॉक बना लेंगे ऐसे। ठीक है, 3 4 5 6 7 ले लो, 3 और 3 6 एक साथ हो गया। तो इस जगह पे देखो, इस जगह पे अपन क्या डालेंगे, एस डाल देंगे, एस। ठीक है, इस जगह पे क्या डालेंगे, एस डालेंगे। एस मतलब बोलो भाई, इस जगह जब आप एस डालोगे तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये होगा कि इस जगह सिर्फ एक ही तो हुआ ऑप्शन, ओनली एस डालना, क्योंकि हर लेटर एस से एंड होना चाहिए। ये लिखा हो ना, एवरी लेटर मस्ट बी एंडिंग विद एस। तो इस जगह के लिए क्या हो गया, ओनली 1 ऑप्शन। तो यहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एट द एंड, एंड के ऊपर वी हैव टू फिल ओनली एस। सो नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर दिस प्लेस, इस प्लेस के लिए कितना ऑप्शन हो गया, एक ही तो हो गया। तो सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ पे नंबर फिल करने का, ओनली 1 तरीका। कौन सा है तरीका, वो ओनली एस पर। ठीक है, तो एस हमने यहाँ डाल दिया। अब इसमें क्या कहता है, बाकी जो बच गए कितने लेटर, एस डाल दिया, बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 बच गए एस के अलावा। अब 6 लेटर को और 6 जगह बच गए, बाकी 6 लेटर्स को 6 जगह अरेंज करना है। तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखना क्या लिखोगे, परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 6 रिमेनिंग लेटर्स, जो 6 लेटर बच गए एट 6 प्लेसेस, 6 लेटर्स को 6 प्लेस पर अरेंज करना है बाकी। तो क्या हुआ 6 पे 6 फैक्टोरियल 6 यानी 720। तो अब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे नाउ टोटल परमुटेशन क्या देंगे। तो पहले क्या था, बोलो 1 था, अब क्या है 720 है, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, क्या होगा आंसर 720 आंसर। ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो इसमें एक पार्ट हो गया, पहला पार्ट जिसमें एस से एंडिंग होगा।
इसमें एक पार्ट और पूछ रहा है, क्या कहता है, हाउ मैनी ऑफ देम स्टार्ट विद डी। तो इनमें से जो एंड्स हो रहे हैं ना एस पे, तो कहता है इन एंड तो होना चाहिए एस पे और स्टार्टिंग विद डी, डी से शुरू होना चाहिए, तो डी से स्टार्टिंग वाले और एंड हो एस पे, डी से शुरू हो और आखिरी में क्या है एस आई। तो कहता है ऐसे कितने लेटर बनेंगे ये बताओ, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे वो बताना है। तो देखो टोटल कितने थे यहाँ पे, 7 थे नहीं, है ना, 7 लेटर थे, तो 7 ब्लॉक बना दिए मैंने। पहले वाला लेटर तो डी से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट में चाहिए एस, ये शर्त है। कहता है ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जो डी से स्टार्ट होंगे और एस पे खत्म होंगे, ये बताना है। तो मैं इसको मैं सीधा कर दूँगा, लिखते ना आप इस जगह के लिए ओनली वन ऑप्शन, क्या, डी डालना है, इसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन बच गया। इसके लिए भी एक ऑप्शन है सिर्फ एस डालना। इनको 2 को हमने अरेंज कर दिया, डी और एस का नंबर कट गया, बच गए कितने, बोलो भाई 5 बच गए, है ना, और जगह कितने हैं, 5 बच गए ना, कितने थे टोटल, 3 और 4 7 थे, तो और ये मैंने 7 ब्लॉक बनाएंगे, 3 6 ब्लॉक बनाएंगे गलती से, एक बनाओ 7, तो यहाँ एस डालेंगे, ये 1 कर देंगे, ठीक है। तो देखो एक अरेंजमेंट यहाँ पे डी डालना, एक अरेंजमेंट यहाँ पे एस डालना, ये तो दोनों फिक्स हो गए। बच गए कितने, 5 जगह बच गई और 5 लेटर बच गए। इन 5 जगह को 5 लेटर पर अरेंज करना, तो क्या हो गया इसका, बोलो 5P5 आ जाएगा। तो टोटल परमुटेशन क्या होगा बताओ, टोटल परमुटेशन 1 × 5P5 × 1। अब लिख लोगे अपने आप, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या गया आंसर, 120 गया, 5P5 आएगा 120 आएगा। लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे, एट फर्स्ट प्लेस वी कैन फिल डी ओनली, यहाँ पे हम डी भर सकते हैं सर। सो नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर दिस प्लेस इज इक्वल टू 1। फिर क्या लिखोगे, फॉर लास्ट प्लेस, ठीक है, वी कैन फिल ओनली एस ईयर, हम यहाँ पे सिर्फ एस भर सकते हैं। तो इसके लिए कितने परमुटेशन हो गया, 1, तो एक इसके लिए एक इसके लिए, 2 हो गए। अब टोटल रिमेनिंग पोजीशन कितने हो गए, 5, रिमेनिंग वर्ड्स कितने हो गए, 5। तो रिमेनिंग वर्ड्स को 5 प्लेसेस पर अरेंज करना, तो क्या होगा 5P5 आएगा, क्या आएगा 5P5, और 5P5 क्या होगा 120। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो यूँ करके ना ये 13 क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल फिनिश किया, ठीक है बेटा। अब आ जाओ 14 क्वेश्चन, ठीक है। 14 बता देता हूँ, 14 के क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज, क्या कहते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर कंबाइन। देखो कंबाइन एक लेटर है, COMBINE, ये एक लेटर कंबाइन, ठीक है। क्या कहता है, इसके लेटर को कितनी तरीके से हम अरेंज करेंगे, सो दैट वोवल्स ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर। पहला पार्ट क्या कहता है, वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए। देखो तो अपन क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे, तो उसके अंदर सारे वोवल डाल देंगे, तब तो इकट्ठे रहेंगे। तो वोवल का केस में O है, I है और E है, ये 3 तो वोवल हैं, 1 2 और ये 3 तो वोवल हैं। बच के क्या क्या गया, C बच गया, M बच गया, B बच गया और N बच गया। तो मैंने ये अरेंजमेंट क्यों लिया है, क्योंकि इसमें देखो ब्लॉक क्यों बनाया, क्योंकि इसमें सारे वोवल डाल दिए, तो इस ब्लॉक में सारे वोवल इकट्ठे रहेंगे। तो बताओ अभी इनका अरेंजमेंट क्या होगा। तो इसको एक आइटम मान लेंगे पूरा, एक आइटम ये हो गया, 1 2 3 4 5, तो 5 का अरेंजमेंट क्या होगा, तो ये लिखोगे नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच, कौन सा इन विच, क्या लिखोगे, ऑल वोवल्स रिमेन्स टुगेदर, इसमें सारे इकट्ठे हैं। तो पहले स्टार्ट, तो देखो इसमें क्या होगा, एक तो इसको ब्लॉक मान लेंगे, 1 2 3 4 5 ओके, तो 5 का अरेंजमेंट 5 जगह करना है। अरे 5 का अरेंजमेंट 5 के साथ लेके करना है, तो क्या होगा 5P5 × अब बच गया इसके अंदर कितने लेटर, 3 बच गए। इन तीनों का अरेंजमेंट में तो ये ब्लॉक के अंदर आके पीछे हो सकते हैं, इन तीनों का अरेंजमेंट क्या होगा 3P3, तो क्या फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 3 कितना होगा 120 × 6 कितना होगा 720 इज द आंसर। तो ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, 5वां पेज था, अब आ जाओ 4वां पेज, आगे थोड़ा बेटा। 14 का सेकंड पार्ट देखो, 14 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, कोई भी वोवल इकट्ठा ना आए, तो अपन क्या करेंगे, टोटल निकाल लो, उसमें से वोवल इकट्ठा होने के चांस घटा देंगे। तो वोवल इकट्ठा होने के चांस हमने पहले निकाला था 720, तो पहले टोटल परमुटेशन निकालते हैं। टोटल परमुटेशन या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालेंगे जो कंबाइन से बनेंगे। कंबाइन वर्ड को मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ। तो इसमें देखो, इसमें कितने हैं लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 का अरेंजमेंट क्या होता है, फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, 7P7,
ये टोटल अरेंजमेंट, टोटल वर्ड्स बन जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें वो निकालना है, टोटल वर्ड्स निकालने हैं। कौन से वर्ड्स? इन विच नो वोवल्स रिमेन्स टुगेदर। ठीक है, कोई वोवल इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो अपन क्या करेंगे बताओ यहाँ पे बोलो। तो अपन क्या करेंगे, टोटल तो ये है ना, इसमें क्या करेंगे, वोवल्स इकट्ठे आने का चांस घटा देंगे। और ये हमने पहले पार्ट में निकाला था जिसमें वोवल्स इकट्ठे थे, कितना तक के थे, 720 वर्ड्स थे, इसको घटा देंगे। लो कर दो सिंप्लीफाई, ये होता है 5040, ये -720। ठीक है, तो अपन इसमें से ये घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर दें स्टार्ट, तो कर दो स्टार्ट। ये लो, ठीक है। ये फैक्टोरियल 7 एक बार देखें कितना आएगा, फैक्टोरियल 7 अच्छे देख कर देता हूँ। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 -720 आ जाएगा। तो करो बेटा स्टार्ट करो, देखो कितना हो गया बताओ। ये तो होता है 120, ये क्या 720, 720 करेंगे 7 से बना। ठीक है, 720 कॉमन निकाल दें तो ये क्या होगा, 7 - 1 बचेगा, 6 बचेगा। 720 × 6 और करो इसको बना, 12 1 बचेगा। तो ये आएगा बेटा, क्या आंसर आएगा, ये आएगा 14वां का सेकंड पार्ट। ओहो, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, कोई बात नहीं, ये भी कर लो आप। ठीक है, ये पार्ट वैसे नहीं था, मैंने क्या बताया, जिसमें कोई भी वोवल इकट्ठा नहीं आएगा। ये कौन सा तरीका है जिसमें अंदर कोई भी वोवल इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, ये पूछा नहीं था, मैंने गलती से पढ़ लिया क्वेश्चन तो रियल में ये था। सेकंड का पार्ट फिर से बताता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट नहीं है। ठीक है बेटा, सेकंड वाला पार्ट तो अब शुरू होगा। इसमें क्या था, नो टू वोवल्स इकट्ठे, 2 वोवल, तीनों नहीं। उसमें ये तो क्या था, तीनों वोवल इकट्ठे नहीं आएंगे, तो ये केस बनेगा। अगर ये पूछता है जिसमें कोई 2 वोवल इकट्ठे ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वर्ड कितने हैं बोलो, कंबाइन है। अब देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो पहले कॉन्सोनेंट्स के लिए जगह फिक्स कर लेंगे, कॉन्सोनेंट्स 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 और कॉन्सोनेंट्स, ये हम कॉन्सोनेंट डाल देंगे। ठीक है, तो क्या लिखो यहाँ पे, टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए बोलो, 4 है ना। और टोटल वोवल्स कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, पहले 4 कॉन्सोनेंट को डाल दो। तो लिखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स, है ना, एट 4 प्लेसेस, एट 4 प्लेसेस। 4 कॉन्सोनेंट्स को 4 प्लेस पर अरेंज करना, तो क्या होगा, 4p4 आ जाएगा। 4p4 क्या होगा, फैक्टोरियल 4। 4 कॉन्सोनेंट को 4 जगह चाहिए, तो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 हो गया इसका अरेंजमेंट। अब देखो वोवल डालना है, तो वोवल यहाँ डालेंगे, यहाँ डाल सकते हैं वोवल, यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ या फिर यहाँ। अगर इन जहाँ पे मैंने वी लिखा है, अगर हम इनमें वोवल डालेंगे तो देखो कोई भी 2 वोवल इकट्ठे नहीं होंगे, है ना। तो टोटल प्लेसेस अवेलेबल फॉर वोवल्स, टोटल प्लेसेस अवेलेबल फॉर वोवल्स। बताओ वोवल्स के लिए कितनी जगह है, 1 2 3 4 5, 5 जगह। इन पर अगर हम वोवल डालेंगे तो क्या होगा बताओ, कोई 2 वोवल इकट्ठे नहीं होंगे। तो टोटल प्लेसेस वोवल्स के लिए कितनी है, 5। और टोटल वोवल्स कितनी यहाँ पे लिखो, कितने बताओ, 3 है। तो 5 प्लेस पे 3 वोवल्स का अरेंजमेंट करना है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितना जगह यहाँ पे, तो 5p4 नहीं 5p3, 5p3 मतलब फैक्टोरियल 5/3, 5 - 3 का बाद 2 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम खोल देंगे, ऐसे कर देगा। कितना बताओ यहाँ पे, 60 आएगा, 60 ये आएगा। तो ये तो क्या था, जिसमें 2 वोवल इकट्ठे ना हो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, पता लगा आपको कितना आंसर आएगा, 60, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना था, अब हमें निकालना है टोटल परमुटेशन इन विच, जिसके अंदर क्या है बताओ, इन विच नो 2 वोवल्स रिमेन्स टुगेदर, जिसमें कोई भी 2 वोवल इकट्ठे ना आए। ठीक है, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे बोलो, टोटल क्या था यहाँ पे, ये तो था फैक्टोरियल 4 और एक इंटू में 60, है ना, कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट इंटू में वोवल्स का अरेंजमेंट। तो ये क्या ये हो जाएगा 24 इंटू में 60, कितना होगा 144 ये आंसर।
ठीक है, ये बेटा सेकंड पार्ट। मैंने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी थी, तो क्वेश्चन गलत हो गया था, अब आपने ऐसा करना है। अगला पार्ट क्या कहता है लास्ट, वोवल्स में ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। अच्छा, ये बताना कि कितने वोवल्स ओड प्लेसेस पे होंगे। ठीक है, देखो बेटा ओड प्लेसेस निकालना है। तो ये कंबाइन थे, कंबाइन में 7 वर्ड थे ना, तो 7 ले लिए मैंने, 7 डब्बे बना दिए। ये प्लेस ओड है, ये E1 है, ये ओड, ये E1, ये ओड और ये E1। क्या कहता है वर्ड, क्या था, कंबाइन था। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है वोवल्स में ऑक्यूपाइड ओड प्लेसेस, ओड प्लेसेस में वोवल डालना है। तो कहता है अगर ओड प्लेसेस पे अगर वोवल आएंगे तो कितने वर्ड बनेंगे ये बताना। तो कुल ओड प्लेसेस कितने, 1, 2 और 3 तो हो गए ओड प्लेसेस, है ना, और 3 हो गए वोवल। तो लिख दोगे यहाँ पे आप लिखना टोटल ओड प्लेसेस इज इक्वल टू, चलो मैं लिख देता हूँ, टोटल वोवल्स कितने, चलो 6 ना 3 तो वोवल इसमें थे, O, I और E। और टोटल ओड प्लेसेस कितने, टोटल ओड प्लेसेस कितने, वो भी 3 है। तो यार चलो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परमुटेशन, ठीक है, ऑफ 3 वोवल्स एट 3 ओड प्लेसेस कितना है बताओ, 3 पे 3 यानी फैक्टोरियल 3 है। ये तो परमुटेशन किसका है बताओ, बोलो बेटा किसका है, 3 वोवल्स का 3 प्लेसेस के ऊपर क्या होगा यार। तो इसका मतलब इन तीनों पे, हाँ इन ओड प्लेसेस पे क्या करा मैंने, वोवल डाल दिया, यहाँ तो वोवल्स आ गया। अब बच गए क्या, कॉन्सोनेंट्स के लिए जगह बच गई, तो इन 3 जगह 3 कॉन्सोनेंट बचेंगे, 3 बचे 4 कॉन्सोनेंट बच गए, C, O, M और N 4 कॉन्सोनेंट बच गए। तो 4 प्लेसेस है बेटा, ये वोवल के लिए थी, ठीक है, 1, 2 और तीसरी, ये तो वोवल के लिए थी, है ना, ओड प्लेसेस। और इवन प्लेसेस क्या है, 1, 2, 3, 7 तो हैं, तो 7 ही तो आएगी। फिर से देख लो, मैंने गलती कर दी फिर से। क्या था क्वेश्चन, वोवल्स ओड प्लेसेस पाएंगे बेटा, तो वोवल्स के लिए कितनी जगह हुई ओड प्लेसेस, 1, 2, 3 और 1 4 आएगी ना, 4 ओड प्लेसेस होंगे। तो टोटल ओड प्लेसेस क्या लगेंगे यहाँ पे 4। तो 3 वोवल्स को 4 ओड प्लेस पे सेट करना है, तो क्या होगा बताओ, 4p3 आएगा, क्या होगा 4p3। और 4p3 क्या होगा, चलो 4p3 रख लेंगे, बाद में रख लेंगे। ये तो हो गया वोवल्स का अरेंजमेंट। अब कॉन्सोनेंट बच गए 4, और 4 जगह कॉन्सोनेंट, 4 इवन प्लेसेस कितने बच गए, 4, 1 है ना, नहीं सॉरी 4 प्लेस पे 3 तो वोवल सेट हुए, तो 3 प्लेस तो ऑक्यूपाई होंगी, बाकी रिमेनिंग प्लेसेस कितने बच गए, 4, और 4 लेटर बच गए। तो 4 लेटर्स को 4 जगह अरेंज करना है। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखाना नाउ, क्या लिखोगे, टोटल अनयूज्ड, जो यूज़ नहीं हुए अनयूज्ड प्लेसेस कितने बच गए, 4। टोटल जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कितने बच गए, 4। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे नाउ नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स एट 4 प्लेसेस। कितना होता है, 4p4 आएगा, ये फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 मतलब 24 जाएगा। अब लिखोगे नाउ टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट निकाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। वो क्या था, वो तो था आपका कितना, 4p3, बिल्कुल 4p3 था। और ये कितने यहाँ पे 24 है रहा, 4p3 आ रहा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देंगे, इसे खोल देंगे, तो क्या होता है फैक्टोरियल 4 ही आ गया अभी, अपन 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा, ये 24 है। फैक्टोरियल 4 24 होता है, ये 24 था ही, तो क्या होगा 576, ये लिखिए आंसर। ठीक बेटा, ये हो गया आपका वीडियो, यहीं तक कर लेते हैं अपन, अगला वीडियो अगले में काटेंगे, ठीक है। तो अगला जो पार्ट है वो पार्ट नंबर मिलेगा 6, ठीक है। फिलहाल इसको यहीं कर लेते हैं।